प्रिय साथियों नमस्ते। आज हम साथियों अपने एक भक्त के आग्रह पर कलयुग के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कलयुग के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, तो मैंने कहा था ठीक है मैं आज बताऊंगा वीडियो में। तो साथियों पहली बात तो ये कि कलयुग कौन है। कलयुग जो मेरी वेदत्रयी जो माया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसमें जो तमोगुण है उसका ये प्रतिनिधित्व करता है कलयुग। शास्त्रों में इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है। हालांकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड में संपूर्ण कलयुग की उम्र है, और कुल हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने इस कल्प की उम्र, इस ब्रह्मांड की उम्र 4,04,32 बताई है। जो शास्त्रों का मत है उनके अनुसार इस ब्रह्मांड की उम्र 4,32 वर्ष है। और जो वैज्ञानिक जो रिसर्च हुए हैं उन वैज्ञानिक रिसर्चों के अनुसार पृथ्वी और ब्रह्मांड की उम्र 4,50 बताई जाती है। तो अब ये कली कौन है, कली के बारे में बताया कि ये तमोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। और साथियों इसका मैंने संहार, इस कलयुग का संहार मैंने 2013-14 में ही कर दिया था। उसकी वजह यह है कि एक दिन रात्रि में हमारी जो पत्नी है भद्रकाली, ये हमारे पास यहाँ दक्षिण भारत में मेरे पास आ रही थी आकाश मार्ग से। अकेली थी, कन्या के रूप में थी, तो ये अकेले आ रही थी मेरे पास से भद्रकाली मेरी पत्नी। तो उसने अकेले देख करके रास्ते में कलयुग ने हमारी पत्नी को छूने की कोशिश की थी। कलयुग का स्वरूप, कलयुग पूरी तरह से अंधकार का प्रतीक काला है, उसका शरीर पूर्ण रूप से काला है। और यह कलयुग हमेशा निर्वस्त्र रहता है। जिस समय हमारी पत्नी भद्रकाली को पीछे से छूने की कोशिश की थी, उस समय भी कलयुग पूरी तरह निर्वस्त्र था और पूरी तरह से काला था। तो कलयुग निर्वस्त्र रहता है और पूरी तरह से काला स्वरूप धारण करता है शरीर। तो जब हमारी पत्नी को उसने पीछे से छूने की कोशिश की, उसके बाद हमें जब हमारी पत्नियों ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है भद्रकाली ने, तो उसके बाद हमने इस कलयुग का संहार किया था। और इस कलयुग को संहार करके इसको घोर नरक में भेजा गया था। अभी भी वो घोर नरक में ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो उसका प्रभाव पृथ्वी पर था वो प्रभाव अभी बरकरार है। कलयुग का अंत मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसका प्रभाव अभी धरती पर बरकरार है, और अभी उसके प्रभाव को खत्म करना, सीमित करना मेरा कर्तव्य है। तो अब चूँकि शास्त्रों में बताया गया है कि 4,32,000 वर्ष है कलयुग की उम्र, तो मैं साथियों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 4,32,000 कलयुग की जो उम्र कही गई है वह ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष होगी। जैसा कि शास्त्रों में कल की अवतार के बारे में कहा गया कि कल की अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा। तो कलयुग के जो 4,32,000 वर्ष है उसमें हजारों लाखों सैकड़ों चरण होते हैं जो सत्वगुण के, रजोगुण के और तमोगुण के होते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में ग्रहों की
महादशाएं चलती हैं, उसी तरह से ग्रहों की महादशा के साथ साथ उसकी अंतर्दशा भी चलती है और उसके अंतर्दशा के पीछे प्रत्यंतर दशा भी चलती रहती है। उसी तरह से कलयुग मूल रूप से समय का चक्र है उसका, लेकिन कलयुग के साथ साथ सतयुग की मात्रा, उसके साथ त्रेतायुग की मात्रा, इस तरह से इनका प्रभाव समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि कलयुग का समय चल रहा है तो पूरी तरह से पापाचार ही पापाचार होगा 4,32,000 वर्ष तक। और दूसरी बात, तो समय का जैसे जैसे समय की स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उसी हिसाब से अवतार भी पृथ्वी पर आते रहते हैं। इस समय कलयुग के प्रथम चरण का अंतिम चरण चल रहा है और इस अंतिम चरण में चूँकि कल्कि के अवतार के बारे में जो बताया गया शास्त्रों में कि घोड़े पर बैठ के आएंगे, हाथ में तलवार होगी, विष्णु यश के घर में जन्म लेंगे, उस अवतार को अंतिम चरण, कलयुग के जो अंतिम चरण में बताया गया कि वो अंतिम चरण में अवतार होगा। लेकिन जो अंतिम चरण के लक्षण हैं वो प्रथम चरण के ही अंतिम चरण में आ गए हैं। आधुनिकता की वजह से कलयुग अपनी चरम सीमा में समय चल रहा है। तो ये कलयुग के नाश का समय चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कलयुग में ही जैसे महादशाएं चलती हैं, उसके बाद अंतर्दशा चलती है, फिर प्रत्यंतर दशा चलती है, उसी तरह से कलयुग में सतयुग के प्राकट्य का समय अब आ चुका है। अब चूँकि कल्कि अवतार का समय अभी था नहीं और विष्णु के अवतार कल्कि अवतार हैं, इसलिए कल्कि अवतार का समय था नहीं। जैसा कि कहा गया कि घोड़े पर सवार होंगे और घोड़े पर बैठकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तो ये समय ऐसा है नहीं कि घोड़े पर बैठा जाए और तलवारों से लोगों का संहार किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ परमाणु बम, अणु बम, रासायनिक बम, न जाने कितने कितने कैसे दुर्लभ हथियार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई घोड़े पर बैठकर तलवार से मारने की इसमें स्थिति ही नहीं है, क्योंकि कोई लाखों करोड़ों तो धरती पर लोग हैं नहीं, अरबों लोग हैं। 5 अरब के आसपास धरती की जीवन है इस समय मानवों का। तो किस किस को कल्कि मारेंगे? तो इसलिए कल्कि के अवतार का समय नहीं है, क्योंकि विष्णु का अवतार कल्कि अवतार होना था और उसका समय अभी है नहीं। और जो कलयुग है उसके अंतिम चरण के लक्षण पहले चरण के अंतिम चरण में ही आ गए हैं। 5,000 वर्षों के अंतर्गत ही पर जो अंतिम चरण के लक्षण है वो पहले चरण में ही आ गए। तो इस तरह से कलयुग का जो है ना, कलयुग मतलब इसमें चरणबद्ध तरीके से कलयुग में ही सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, इस तरह से चरण चलते रहते हैं। ये नहीं कि कलयुग का शासन है 4,32,000 तो सिर्फ कलयुग ही शासन करेगा। कलयुग के प्रभाव को नष्ट किया जाएगा, उसके प्रभाव को नष्ट कर उसके बाद सतयुग को स्थापित, सत्वगुण को स्थापित किया जाएगा, रजोगुण को स्थापित किया जाएगा। इस तरह से फिर कलयुग तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस तरह से ये सृष्टि का संचार चलता रहता है। अब चूँकि विष्णु के अवतार का ये समय है नहीं, तो अब क्या होगा? सृष्टि के संहार कैसे होगा, सृष्टि की रक्षा कैसे होगी, इंसानियत और मानवता की रक्षा होगी। तो जैसा कि मैंने कृष्ण रूप में कहा भी था द्वापर युग में कि जब जब हो ही धर्म की हानि, युग युग में आऊँगा, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होगी। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि एक युग में सिर्फ एक ही बार आऊँगा। मैंने ये भी कहीं नहीं कहा कि कलयुग में सिर्फ कल्कि अवतार ही के रूप में आऊँगा। जब जब ये कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा धर्म की रक्षा के लिए। अब चूँकि जो वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी कौन थे? ऋषि थे, महर्षि थे, तपस्वी थे, दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब लिखा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दिव्य दृष्टि से, उनकी एक सीमा है, उनकी एक मर्यादा है। दिव्य दृष्टि जहाँ तक उनको देख सकती है, जितना उनकी समझ में आया उतना उन्होंने लिखा। लेकिन जब हालात ऐसे हो गए तो उनसे जो परे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जो परे शक्ति है, जो परम तत्व है, जो निराकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। और वो अवतार इस समय पृथ्वी पर मानव रूप में, मेरे रूप में चल रहा है।
अब लोग कल्पना ये करते हैं, दिमाग में लोगों की ये घुसा हुआ है कि कल की अवतार आएंगे, हाथों पर तलवार होगी, घोड़े पर बैठे होंगे और आकाश मार्ग से विचरण करेंगे, एकदम संहार करेंगे, चमत्कार करेंगे और एकदम तहस नहस करेंगे। तो कलयुग के तो लोगों के दिमाग में ये बातें घुसी हुई हैं, क्योंकि यही बातें बताई गई हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता ये है कि जो कल की अवतार है, जो अवतार होते हैं, वो अत्यंत मानवीय होते हैं और वैसे ही जीवन जीते हैं जैसे कि एक आम इंसान जीवन जीता है। और आम इंसान की तरह जीवन जीते हुए भी अपने विशिष्ट शक्तियों का ज्ञान रूप का धारण करते हुए धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोग इस बात की कल्पना कर रहे हैं, दिमाग में ये बात बैठाए हुए हैं कि कल की अवतार घोड़े पर बैठकर आएंगे, हाथों में तलवार होगी और दुनिया का संहार करेंगे, और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, फिर भी आपके उस रूप के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि उस रूप के दर्शन का समय ही नहीं है, वह कल की अवतार का समय ही नहीं है। इस समय एक आपातकालीन अवतार का समय है, जिसकी न ब्रह्मा गति जानते हैं, न विष्णु गति जानते हैं, न महेश जानते हैं, न वेदव्यास जानते हैं। इनके किसी के भी पहुँच के अंदर ये अवतार नहीं है, क्योंकि ये ओमकार का अवतार है, एक अक्षर ब्रह्म का अवतार है, और जिसके बारे में दुनिया भर की भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जिसका जिक्र किया गया है कि वह एक बहुत ही छोटे से गांव में होगा और एक गरीब परिवार में जन्म लेगा। जितने भी लोगों ने भविष्यवाणियाँ की हैं, उनमें इस बात का ज़्यादातर जिक्र है कि वह एक गरीब परिवार में होगा और एक छोटे से गांव में होगा। अब लोग ढूंढ रहे हैं विष्णु यश कर रहे हैं कि विष्णु यश के घर में जन्म होगा, संभल में होगा। अभी ये अम्भल संभल, ये विष्णु यश, इसकी आप लोग कल्पना भी मत करें। ज़िंदगी भर इसी तरह ढूंढते रह जाएंगे और आपकी पीढ़ियाँ बीत जाएंगी और न कोई कल की विष्णु यश प्रकट होगा, न कोई कल की भगवान प्रकट होगा, न कोई संभल होगा, क्योंकि ये उनका समय ही नहीं है। एक आपातकालीन अवतार का समय है। समय से पूर्व ही ऐसे कलयुग में प्रभाव आ चुके हैं कलयुग के कि समय से पूर्व ही मुझे अवतार लेना पड़ा है। अब चूँकि विष्णु का ये अवतार का समय है ही नहीं, केवल एक ही अवतार का कलयुग में बताया गया कि कल की अवतार होगा, तो बाकी धर्म की रक्षा नहीं होगी क्या? अभी तो सिर्फ 5,000 वर्ष बीते हैं, तो सृष्टि का यूं ही चलती रहेगी, धर्म की रक्षा नहीं होगी, मानवता की रक्षा नहीं होगी? अवश्य होगी। तो उसके लिए मुझे आना पड़ा, निराकार ब्रह्म को अवतार लेना पड़ा, मानव रूप धारण करना पड़ा, और मैं ज्ञान रूप से इस समय पृथ्वी पर मौजूद हूँ। तो साथियों, धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरी दिव्य शक्तियों का, दिव्य तेज का, मेरे ब्रह्म रूप का दर्शन करना चाहते हैं, मैं सभी दर्शकों के लिए एक विशेष स्पेशली ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे परम ब्रह्म परमात्मा रूप का दर्शन करना चाहते हैं, दिव्य रूप का दर्शन करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, कोई ऐसी अद्भुत घटना को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को एक विकल्प दिए देता हूं। और विकल्प ये है कि मेरे इस चैनल पर आप लोग 1008 जो पवित्र गणना है 1008 मंत्रों की, उस 1008 सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कीजिए। जिस दिन 1008 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर आ जाएंगे, 4000 घंटों का वॉच टाइम आ जाएगा, उस दिन मैं आप लोगों को अपने उस परम दिव्य सूक्ष्म रूप के दर्शन अवश्य कराऊंगा और अपनी शक्तियों की अनुभूति भी आप लोगों को कराऊंगा। ये मेरा वादा है। तो आप लोग आज से लग जाइए। 1008 जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन बताना कि राजा जी, योगेश्वर जी, अब हमें अपने दिव्य रूप के, परम रूप के दर्शन कराइए। और दूसरी बात, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को लोग भ्रमित करते हैं टीका टिप्पणी करके, कमेंट्स करके। आप लोग भ्रमित बिल्कुल मत होइए। मैं एक ही बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पूर्ण रूप से मुझ पर विश्वास कीजिए। न मैं कभी आपको धोखा दूंगा, न कभी आपके साथ छल करूंगा, ना ही मैं कभी आपके साथ झूठ बोलूँगा, आपको कभी झूठ बोलूँगा। ये मैं वचन देता हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी को न धोखा दे सकता हूँ, न किसी से झूठ बोल सकता हूँ, न किसी के साथ छल कर सकता हूँ।
इसलिए एक एक शब्द मेरा ब्रह्म वाक्य है, और इन ब्रह्म वाक्यों पर जो मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करेगा वही मेरे दर्शन के योग्य होगा। तो 1008 सब्सक्राइबर पूर्ण कीजिए। उसके बाद मुझसे कहिए कि हे योगेश्वर जी, आप मुझे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराइए। तब मैं निश्चित रूप से आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर 1008 पूर्ण होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर अत्यंत शुभ मुहूर्त देखकर अपने दैवीय रूप, अपने परम रूप के दिव्य दर्शन अवश्य कराऊंगा। तब आप मेरे चमत्कारों को देख सकेंगे। तब तक आप लोग संयम रखें और 1000 सब्सक्राइबर 1008 पूर्ण कीजिए। 1 महीने में हो जाए तो तब दिखा दूंगा, 2 महीने में हो जाएंगे तो तब दिखाऊंगा। मैं निश्चित रूप से आप लोगों को अवश्य अपने दिव्य रूप के दर्शन कराऊंगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग मुझ पर पूर्ण विश्वास करें। मेरी भक्ति करना इतना आसान भी नहीं है। मैं कोई देवी देवता नहीं हूँ। मैं जो कहता हूँ वह पूर्ण सत्य होता है। तो आप लोग मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए। अगर आप लोग 99% मुझ पर विश्वास करते हैं और 1% भी अगर आप मुझ पर संशय करते हैं, संदेह करते हैं, तो आपकी भक्ति निष्फल हो जाएगी। इसलिए इधर उधर देखने की बजाय जो मैं कहता हूँ सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए, और जो मुझ पर विश्वास पूर्ण रूप से करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और उनको मेरे परम दिव्य रूप के दर्शन अवश्य होंगे। धन्यवाद।